ऐसे ही बैठ गए, मोबाइल हाथ में लिया, 1 घंटा बिता दिया रील देखते देखते, चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। शक्ति का कितना अपव्यय हुआ। जो अनावश्यक था वो सब आप अपने भीतर ले गए। ये विचार आप भीतर जाकर पता नहीं कब क्या कैसा उत्पात करेंगे, क्या बीज डाला आपने। और भगवान का ये दिव्य गुण है, जब दोष भी नहीं देखते ना भगवान, तो यही सोच करते भाई व्यर्थ की बात है, इसको क्या देखना। श्री सीता सहचरी जी जब देखा उन्होंने चीधराइन जी को कि वो निर्वस्त्र बैठी हैं कोठरी में कोने में, क्यों? क्योंकि जो एकमात्र वस्त्र था उसको बेचकर तो साधु सेवा कर दी, तन ढकने को वस्त्र नहीं है तो बाहर कैसे आए। तो जब कोठरी में आकर देखा, पूछा अरे आप यहां ऐसे निर्वस्त्र, बस इतना ही कहा। बोले अरे क्या व्यर्थ की बात करती हैं, कुछ सार की बात करिए। आप द्वारिकाधीश का दर्शन करके आ रही हैं, बैठिए कुछ प्रभु की बात सुनाइए। बोलिए ये मिट्टी का देह है, उघाड़ा क्या और ढका क्या, ये व्यर्थ की बात मत करिए, भगवान की बात करिए। बैठ गए, किसी के साथ बैठ गए, घंटों बतिया लिए। कितनी कितनी निस्सार चेष्टा है ये, कितनी व्यर्थ की चेष्टा है ये। इसलिए बार बार आपको सावधान करने का विनम्र प्रयास करता हूं कि साधक के जीवन में कुछ भी हो, लेकिन समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। कुछ भी हो जाए, कोई भी क्षति हो, समय की क्षति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समय ही जीवन है। आप कहते हो जल ही जीवन है, वायु ही जीवन है, ना ना, समय ही जीवन है, समय ही जीवन है, समय की क्षति नहीं होनी चाहिए। और आप इसके लिए बहुत सावधान रहोगे, बहुत अधिक सावधान आप रहोगे, तब भी आप देखना कहीं ना कहीं भूल हो जाएगी, कहीं ना कहीं त्रुटि हो जाएगी। और अगर आप सावधान नहीं रहे, फिर तो भाई कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे, फिर तो कहना सुनना है ये सब, फिर तो ये कथन श्रवण केवल मनोरंजन का साधन बन के रह जाएगा। और आप प्रयास करोगे, आप देखना जब आप प्रयास करना आरंभ करोगे, धीरे धीरे आपकी शक्ति बढ़ने लगेगी। जब आप सावधान रहोगे, धीरे धीरे आपकी सामर्थ्य बढ़ने लगेगी। मैं तो बहुत पहले ये बात कहा करता था, मैं नहीं चाहता कि मेरे पास आने वाला व्यक्ति जीवन भर ऐसी हाथ जोड़ के घिघियाता मिमियाता रहे। अरे उसको समर्थ होना चाहिए। कोई भी पिता प्रसन्न होता है उस दिन जिस दिन उसका पुत्र व्यापार में, व्यवहार में, समृद्धि में, संपत्ति में उससे भी आगे निकल कर खड़ा हो जाता है। पिता को इससे अधिक प्रसन्नता हो ही नहीं सकती। और फिर संत का तो गुण यही है, पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे ये कर दे आप समान। क्यों शिष्य सदा शिष्य ही बना रहे? उसमें भी तो गौरव आना चाहिए, उसमें भी तो गौरव आना चाहिए, वो गुरु सा हो जाना चाहिए, उसके जीवन में भी वो गुरुत्व आना चाहिए ना। यदि शिष्य हुआ है तो शिष्य ही बने रहने के लिए थोड़ी हुआ है। एक इंजीनियरिंग का विद्यार्थी जीवन भर इंजीनियरिंग का विद्यार्थी बना रहे, इंजीनियर कभी बने ही नहीं, दिस इज टोटल फेलियर ऑफ एजुकेशन सिस्टम। ये तो सब कुछ व्यर्थ है। जो पढ़ने गया है वो जीवन भर उसका विद्यार्थी बना रहे, वो उपलब्धि कभी उसको मिले ही नहीं, तो बिल्कुल व्यर्थ की बात है। और कभी कहा था मैंने, भूखे को 2 भोजन रोटी खिलाना अच्छा है, भोजन कराना अच्छा है, और किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कमाने लायक बना दो, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। उसको आप आत्मनिर्भर बनाइए। ऐसे मुझे लगता है कि गुरु का ये पवित्र कर्तव्य है, वो अपने शिष्य को आत्मनिर्भर बनाए, वो उसको उसकी शक्ति से परिचित कराए। और ये बात मैं शायद इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि सौभाग्य से मुझे ऐसा गुरु मिला, मुझे ऐसा गुरु मिला।